वे प्रेम कहानियां ही हैं जो न केवल इस शब्द और एहसास के आकर्षण को बढ़ाती हैं, बल्कि प्रेम के अस्तित्व को सदियों तक जिंदा रखकर हर जुबान पर इसका मीठा स्वाद बनाए रखती हैं। ऐसी ही कई प्रेम कहानियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी में सिर्फ सुगंध सी उड़ती हैं। इन्हें आप तभी जान पाते हैं जब उस मिट्टी पर आपके कदम पहुंचते हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है राजस्थान के ढोला मारू की गाई जाने वाली प्रेम कहानी। इस कहानी के अनुसार नरवर के राजा नल के पुत्र सालव कुमार का विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर में स्थित पुंगल क्षेत्र के पवार राजा पिंगल की जो पुत्री से हो गया। चूंकि ये बाल विवाह था अतः गोना नहीं हुआ, और जब राजकुमार वयस्क हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई, परंतु राजकुमारी को गोने का इंतजार था। बड़ी होकर वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगी। राजा पिंगल ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी। उसे डर था कि राजकुमार सब याद आते ही वे दूसरी रानी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पहली रानी बेहद खूबसूरत थी। पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को याद किया करती थी। उसकी इसी दशा को देखकर पिता ने एक बार चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाया और मारू राग में दोहे बना कर दिए और उसे समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली एक याचक बनकर नरवर के महल में पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में ही मल्हार राग में गाना शुरू कर दिया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया, और गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत है और कितने वियोग में है। ढोली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीणे कपड़ों में शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होठ, बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने ही नहीं आता। सुबह सालव ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर सालव कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। उसे कई बहाने बनाए, पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली, तब जाते समय रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया। पर शिव पार्वती ने कहा जाता है कि शिव पार्वती ने आकर उनको जीवन दान दे दिया, लेकिन इसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो सालव कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सालव कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान और आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी, जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमारी के पास आया,
मारूवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वहां की रानी बनकर वो राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम व प्रेम का गुणगान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी ढोला मारू की प्रेम कहानी, जो कि राजस्थान और हमारे प्यारे राजस्थान में वीरता के साथ साथ कई ऐसी प्रेम कहानियां भी प्रचलित है। मूमल की है और ढोला मारू की है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस प्रेम कहानी से कुछ परिचित करवा दूं। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स कि ढोला मारूरा दुआ है वो किसने लिखा है। तो ध्यान रखना, जो ढोला मारूरा दुआ है वो कवि कलहोल ने लिखा है। बाकी मेरा प्रयास यही था कि आपको राजस्थान के इतिहास में रुचि पैदा करना, जिससे आप लोगों की जो राजस्थान को जानने की उत्सुकता बढ़े। तो बस पढ़ते रहिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और राजस्थान जीके की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, हाई कोर्ट हो, तो इस चैनल पर आपको बिना किसी ऐड के सारा राजस्थान जीके का मैटर मिलेगा। और इस चैनल जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिस पर राजस्थान जीके के नोट्स और पीडीएफ है। आप वहां पर भी हमारे जो है परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि राजस्थान सिर्फ वीरता के लिए नहीं, प्रेम के लिए भी जाना जाता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।